बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में सी एच टी एम एल, कम्पैक्ट एच टी एम एल। मैं आपको बताता हूँ कि एच टी एम एल क्या होती है, कम्पैक्ट एच टी एम एल क्या होती है। एच टी एम एल आपसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। एच टी एम एल क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो आज सी एच टी एम एल को हम डिस्कस करते हैं, इसकी थोड़ी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। Short form for compact HTML, HTML for hypertext markup language. CHTML is a subset of HTML used for small devices such as smartphones, PDAs. जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं, मतलब स्मॉल पीडीए फोन्स होते हैं, उनके लिए आप CHTML डिज़ाइन की गई हुई है। उनकी ऐप्स को डिज़ाइन करने के लिए हमने, स्मार्टफोन्स की ऐप को डिज़ाइन करने के लिए हमने CHTML डिज़ाइन किया है। Some HTML features such as tables, image map, font style variations, background color, background images, frames, and style sheet are not supported in CHTML. कई HTML के अंदर बैकग्राउंड कलर, स्टाइल्स, उसकी बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह, फ्रेम्स जो है, स्टाइल शीट, वो CHTML इसको सपोर्ट नहीं करती। On CHTML devices, basic operations are performed by a combination of four buttons rather than cursor movement, which is one reasons why some features like image mapping maps are not supported. तो CHTML के अंदर कई फीचर्स होते हैं। HTML के जो फीचर्स जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। बेसिकली CHTML स्मार्टफोन्स के लिए, पीडीएस के लिए डिज़ाइन की गई है, और इसका जस्ट लाइक जैसे HTML के ऊपर काम करते हैं, XHTML के ऊपर काम करते हैं, तो इस कम्पैक्ट HTML के ऊपर भी उस तरीके से, उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, ये जस्ट लाइक HTML का कोड दिया हुआ है, उसके बाद हेड का टैग दिया हुआ है। हेड के टैग के बाद टाइटल का टैग दिया हुआ है। टाइटल के अंदर डिफाइन किया है माई फर्स्ट वेब पेज, हेड का टैग क्लोज है, बॉडी का टैग ओपनिंग है, दिस माई फर्स्ट होम पेज, दिस टेक्स्ट बोल्ड, ये बोल्ड का टैग दिया हुआ है। उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज और HTML का टैग क्लोज है। HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। जब भी आपने वेब के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपने HTML डिफाइन करना है। HTML का ओपनिंग टैग होगा, यहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा। उसके बाद हेड होगा, हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा, और उसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, स्क्रिप्ट वगैरह, लिंक वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा CSS भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी का टैग होगा, बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी आप डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले एक दिस इज माय फर्स्ट होम पेज डिफाइन किया, दिस इज अ बोल्ड, एक मतलब पैराग्राफ डिफाइन किया, बोल्ड है। और उसके बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग है, और उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग है। ये सारा सारा HTML का वर्कफ्लो है, वर्कआउट है। HTML और HTM और HTML एक्सटेंशन, when you save an HTML file, you can use either the .htm or the HTML extension. जब भी आप HTML की किसी फाइल को सेव करते हैं तो HTML भी लिख सकते हैं, .html extension भी ले सकते हैं। The .html extension comes from the past when some of the commonly used software only allowed three-letter extension. It is perfectly safe to use either HTML or .html, but be consistent. My page.html and my page.html are treated as different files by browsers. जब आप HTML के ऊपर काम करते हैं, .html के नाम से फाइल को सेव करते हैं, तो ये डिफरेंट ब्राउजर में डिफरेंट जो है वो बिहेवियर शो करती है, डिफरेंट वर्कआउट शो करती है। HTML टैग्स के अंदर मार्कअप लैंग्वेज टैग होते हैं, HTML टैग्स होते हैं, ठीक है। HTML टैग्स सराउंडेड बाय टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सराउंडिंग characteristics are called a angle brackets. HTML tag normally come in pairs like V tag, bold tag, and ये bold tag opening tag और ये closing tag है. The first tag in a pair is the start tag. The second tag in the pair is the end tag. The text between the start and end tag is the element content. ठीक है. HTML tags आर नोट केस सेंसिटिव है, ठीक है। बिग टैग को आप ओपन भी कर सकते हो, बोल्ड भी लिख सकते हो, कैप्स लॉक ऑन ऑफ में भी लिख सकते हो। तो HTML के जो कंटेंट्स होते हैं, HTML के टैग्स होते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं है। Logical vs physical tags. In HTML, there are both logical tags and physical tags. Logical tags are designed to describe to the browser the enclosed text meaning. An example of a logical tag is the strong tag. By placing text in between these tags, you are telling the browser that the text has come greater importance. By default, our browsers make the text appear bold when in between the strong and strong tag. स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है ये HTML का टैग है, मतलब आपका जो है वो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिजिकल टैग आर द ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बाय इनक्लोज। जो फिजिकल टैग्स होते हैं वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं कि इस टेक्स्ट की क्या डिस्क्रिप्शन होगी, इस टैग की क्या डिस्क्रिप्शन होगी, उसको कम्प्लीटली थ्रूली
उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंडीशन है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल टैग्स इंक्लूड्स B का टैग make the text bold, B का टैग make the text usually one size bigger than what's around it, I का टैग make text italic। इसके बाद है नेस्ट टैग, यू मे हैव नोटिस इन दिस इन द एग्जांपल above, the body tag also contain the other tag like the B tag when you enclose an element in with multiple tags, the last tag opened should be the first tag closed। For example, पैराग्राफ का टैग, बोल्ड का टैग, ईएम का टैग, ईएम बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर इसको रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए यूज होती है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू इनक्लोज नेस्टेड टैग्स, ठीक है। इसी तरह ये पैराग्राफ का टैग है, बोल्ड का टैग है और ये ईएम का टैग है। ईएम का टैग मोस्टली जो है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज किया जाता है कि टैक्स को अगर कंप्रेस भी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर कोई इशू ना हो। इट डज नॉट मैटर विच टैग इज फर्स्ट, ठीक है, बट दे मस्ट बी क्लोज इन द प्रॉपर ऑर्डर। ओके। Tag attributes. Tags can have attributes. Attribute can provide additional information about the HTML elements on our पेज, ठीक है। द टैग्स जो है वो मतलब फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बॉडी का टैग है, ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर ये इसका एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। तो टैग्स के अंदर फर्दर एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाते हैं जिससे उस टैग का मतलब बिहेवियर चेंज किया जाता है, उसका कलर स्कीम चेंज कर सकती है, उसके अंदर चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास बेसिक HTML टैग। हमारे पास जो बेसिक HTML टैग है, डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट, डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है। H1 to H6 डिफाइन हेडिंग 1 to heading 6 डिफाइन अ पैराग्राफ, डिफाइन इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, डिफाइन अ कमेंट। ये सारे हमारे पास टैग्स हैं जो हम HTML के अंदर यूज करते हैं। सेम इन द सिनेरियो, H1 is a heading, H2 is a heading, H3 is a heading, H4 is a heading, H5 is a heading, H6 is a heading, ठीक है। ये हेडिंग्स के टैग हैं, वन फ्रॉम H1 to H6। सेम इन द सिनेरियो, पैराग्राफ है, पैराग्राफ डिफाइंड विद द P टैग। थिंक ऑफ पैराग्राफ एज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यू कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट विद द पैराग्राफ टैग एज वेल। P टैग, P पैराग्राफ है, अलाइन इसका एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया है लेफ्ट की, ये इसको टेक्स्ट को लेफ्ट रखना है, दिस इज अ पैराग्राफ, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन की हुई है पैराग्राफ। Same in the scenario, BR tag is used when you want to start a line break, when does not want to start a new paragraph, ठीक है। तो लाइन ब्रेक करते हैं, तो लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि आप नई पैराग्राफ को स्टार्ट करना चाहते हो या नई लाइन को स्टार्ट करना चाहते हो। द PR tag force a line break whatever you want place it is similar to a single spacing in a document। तो BR का टैग जो होता है वो स्पेसिंग देने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यूज करते हैं। कंडीशन दिस कोड वुड डिस्प्ले, अगर आप BR टैग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह का डिस्प्ले आएगा इस कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है लॉजिकल टैग्स, ठीक है। डिफाइन एन एब्रिविएशन, ठीक है, डिफाइन एन एक्रोनिम, डिफाइन अ एड्रेस एलिमेंट, डिफाइन अ सिटेशन, डिफाइन कंप्यूटर कोड टेक्स्ट, ठीक है, डिफाइन अ लॉन्ग कोटेशन, डिफाइन टेक्स्ट, define a definition term, define emphasize text, define inserted text, define keyboard text, define pre-formatted text, define a short quotation, define sample computer code, define strong text, define a variable। ये सारे के सारे टैग है जो डिफरेंट नेचर्स को। B tag, define bold text, define big text, define italic text, define small text, define superscript text, define subscript text, define teletype text, depreciated, use style inset। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है color values। Colors are defined using a hexadecimal notation for the combination of red, green, blue colors RGB। red, green, blue colors को हम color का exhibition कहते हैं, color combination कहते हैं, hexadecimal notation कहते हैं। The lower value that can be given to one light source is 0, hexadecimal 00। The higher value is 255 hexa हैश FF। हैश से आप कलर्स के कोड को आप मतलब कॉल कर सकते हैं, कलर्स हैश लगाएंगे तो उसके कलर्स के कोड जो है वो कॉल होते हैं। दिस टेबल शो द रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू को RGB कलर्स को डिस्प्ले, कलर स्कीम को डिस्प्ले करने के लिए हम टैग्स को इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये कुछ कलर वैल्यूज दी हुई हैं, ये हेक्साडेसिमल कलर्स है और RGB कलर्स की कुछ वैल्यूज हैं। हैश मतलब 000000 और ये फॉर एग्जांपल हैश FF टेट्रा 0, ये सारे के सारे कलर स्कीम्स, कलर एग्जिबिट कलर्स जो है वो
कम्बिनेशंस जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, जो भी आप वेब डिज़ाइन और HTML के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह ये भी कलर स्कीम्स है, कलर कम्बिनेशन वगैरह डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये भी कलर कम्बिनेशन इसके अंदर डिफाइन किया, किस तरीके से कलर कम्बिनेशन किया जाएगा, हर कलर का कोड उसने डिफाइन किया हुआ है, हर कलर का कोड डिफाइन किया और उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेम इन द सिनेरियो कंडीशन है 16 कलर्स नेम्स आर सपोर्टेड बाय W3 School HTML 4.0 standard aqua, black, blue, fuchsian, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow. For all other colors, you should use the color HEX value. ठीक है। HTML लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से डिफाइन होती है, ऑर्डर लिस्ट OL से डिफाइन होती है। तो लिस्ट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को एक फॉर्म देने के लिए, लिस्ट देने के लिए हम ये डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स marked with the bullets, typically small black circles, and unordered list start with the UL tag each list. तो ये unordered और ordered list के टैग्स डिफाइन किए गए हैं, उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइन की हुई है। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर सारी की सारी जो है वो वैल्यूज एक स्ट्रीमलाइन में चल रही होती है और वो इनकी नंबरिंग जो है 1 2 3 के साथ चल रही होती है। द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद नंबर्स एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द order OL tags. Each item list item start with the list tag. हर लिस्ट के आइटम को आप लिस्ट के टैग से स्टार्ट करते हैं। इससे अगर ऊपर जाएं तो वो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डॉट्स के साथ लिस्ट आ रही है, बुलेट्स के साथ, और ये एक ऑर्डर लिस्ट है, नंबर के साथ लिस्ट आ रही है। डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। द डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट आर टर्म विद अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टू मार्क अप अ डेफिनेशन लिस्ट you need 3 HTML elements: a container DL, a definition term and a definition description. DT का मतलब है definition term एंड DD का मतलब है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये DD डेफिनेशन टर्म को कंसीडर किया जाता है और DD जो है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये HTML के अंदर लिस्ट बनाते हुए, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हुए, डेफिनेशंस किसी चीज़ की डिफाइन करते हुए इसको यूज़ करते हैं। तो DT जो है वो डेफिनेशन टर्म और DD जो है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। HTML फॉर एग्जांपल ये हेड है, उसके बाद टाइटल है, हेड का टैग क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ है, उसको एक एट्रीब्यूट दिया है, बीजी कलर दिया हुआ है, उसके अलावा H1 हेडिंग दी हुई है, उसको एक एट्रीब्यूट दिया है, उसको अलाइन सेंटर किया हुआ है, माई फर्स्ट वेब पेज डिफाइन किया हुआ है, ये पैराग्राफ डिफाइन किया है, यहाँ पे BR का टैग है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया गया हुआ है, विच आई फोकस ऑफ पैराग्राफ का टैग है। फिर व्हाट आई हैव लर्न, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, यहाँ पे लिस्ट है, हाउ टू use HTML tag list, list का tag है। Same in the scenario, how to use HTML plus how to create a list, unordered list है, body है और ये HTML define किया गया हुआ है। Same in the scenario, HTML links. HTML uses the anchor tag to create a link to another document or web page, ठीक है। The anchor tag and the href attribute, href यूज किया जाता है एंकर टैग के साथ किसी भी URL का लिंक देने के लिए। An anchor can point to any source on the web on an HTML page, an image, a sound file, a music, movie, etc. The syntax of creating an anchor a tag href URL, उसके बाद text to displayed anchor tag। एंकर टैग अब जब भी आप यूज करेंगे तो आपका ब्राउजर के ऊपर एक हैंड का, एक हाथ का साइन शो होगा, और एंकर टैग के अंदर href के अंदर आप जो है वो किसी भी रेलिवेंट किसी भी रेलिवेंट URL का, ठीक है, एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द इमेज टैग एंड द सोर्स एट्रीब्यूट, किसी भी इमेज को आपने लगाना है तो आप इमेज को सोर्स डिफाइन कर सकते हैं कि इमेज को आप पहले कंप्यूटर में सेव करें और इस तरीके से आप टैग को इम्प्लीमेंट करते हुए उस इमेज टैग को डिफाइन कर सकते हैं। आप CSS के जरिए भी इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। आप उस इमेज के अंदर, उस बॉडी के अंदर इमेज का टैग लगाने के बाद इमेज को किसी फोल्डर में सेव करने के बाद उस इमेज को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स जो है ये फोल्डर है जहाँ पे इमेज सेव है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और ये पूरा का पूरा इमेज उसने कॉल किया हुआ है। तो बेटा जी ये HTML है, कम्पैक्ट HTML है कि HTML क्या होती है, कम्पैक्ट HTML क्या होती है, ये चीज़ें मैंने आपको डिफाइन की है। इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, फर्दर
इसके W3 स्कूल के ऊपर जाके टैग्स को भी देखें, इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।